बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अल-वही पेज नंबर 82 पर हजरत आयशा की रिवायत दर्ज है कि सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालते नींद आप देखते थे। चुनाचे जब भी आप ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी में जाहिर हो जाया करता था। फिर तन्हाई से आपको मोहब्बत होने लगी और आप गारे हिरा में तन्हा रहने लगे और कब्ल इसके कि घर वालों के पास आने का शौक हो वहाँ तेहन्नस किया करते थे और तेहन्नस से मुराद कई रातें इबादत करनी थीं और इसके लिए तौशा लेते थे, यहाँ तक कि जब आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तब हक आया। चुनाचे आपके पास फरिश्ता आया और कहा इकरा पढ़। आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ और आगे आप बयान करते हैं कि मुझे उस फरिश्ते ने पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने मुझको छोड़ दिया और कहा इकरा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार उसने मुझे पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ा और कहा इकरा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि फिर उसने तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा इकरार करो यानी बोलो अपने रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया और इंसान को जोंक से बनाया। इकरार करो यानी बोलो कि आपका रब बड़ा करीम है जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म ही नहीं था। अलग 1 से 5 तक रसूलुल्लाह ने इसको दोहराया इस हाल में कि आपका दिल कांप रहा था। चुनाचे आप हजरत खदीजा के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा और आपने हजरत खदीजा से सारा वाकिया बयान किया कि मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा ने कहा हरगिज नहीं, कसम अल्लाह की कि वो आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा क्योंकि आप तो सुलहरहमी करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमानवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अल-वही पेज 82। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, जरा गौर फरमाएं कि कुरानी अरबी में किसी चीज के पढ़ने को उतलक तिलावत कहते हैं और जुबान से इकरार करने बोलने को इकर किरात कहते हैं, मगर यहाँ इन आयतों 96 1+3 में और मस्कूरा बाला रवायत में जो इकरा यानी जुबान से इकरार करने बोलने के अल्फाज आए हैं तो इनके मायने सभी मुतरजमीन अनुवादकों ने पढ़ना लिखकर और मस्कूरा रवायत में हुजूर का जवाब मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ बताकर माज़अल्लाह हुजूर को अनपढ़ साबित करने की नाकाम कोशिशें की हैं, क्योंकि एक बुखारी शरीफ की इस रवायत में ये खबर थोड़े ही दी गई है कि हजरत जिब्राइल हजरत मुहम्मद के सामने इन आयतों की तहरीर लिखावट पेश करते हुए यूं फरमा रहे थे कि लो इसे पढ़ो, बल्कि रवायत के मुताबिक तो वो ये फरमा रहे थे कि इकरा यानी जुबान से इकरार करो बोलो। तो क्या इस पर हुजूर का ये जवाब अटपटा गैर मुनासिब नहीं लगता कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ? फलिहाजा साबित है कि मुर्तजमीन अनुवादकों ने जबरदस्ती इकरा के मायने पढ़ो लिखकर हुजूर को अनपढ़ बताने की जुर्रत की है। हालांकि कुरान पाक के मुताबिक आप कुरान पढ़ते भी थे और अपने दाहिने दस्ते मुबारक से लिखते भी थे और ए पैगंबर आप इस कुरान से पहले ना तो कोई किताब पढ़ते थे और न किसी किताब को अपने दाहिने हाथ से लिखा करते थे। अगर ऐसा होता यानी अगर आप पहले ही से किताबों के रीडर और राइटर होते तो अहले बातिल जरूर ही शक करते कि ये तो थे ही एक राइटर, बस इन्होंने ये कुरान भी खुद ही लिख लिया है। अनकबूत 48 बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।